presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया, अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया, ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया, रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया, काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया, एसएस इंटीरियर डिजाइनर, नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल एसएस कॉलोनी सलेमपुर गया, इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया, श्रीराम हॉस्पिटल एन रोड दुखरनी मंदिर के नजदीक गया, दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया, किंग्समैन टेलर गया क्लब के सामने गया जी, सीनियर दिल्ली स्कूल गोल बगीचा के नजदीक मुरारपुर गया जी, अलहमद इस्लामिक स्कूल नगबतिया रोड गया जी, दुबई अरोमा लग्जरी परफ्यूम स्टोर व्हाइट हाउस गया, विजन प्लस एकेडमी अपोजिट सन सिटी फेज 2 बीथो गया, दून वैली कॉन्वेंट स्कूल मानपुर गया, लक्की टीवीएस शोरूम सीताकुंड बाईपास गया जी, सेंट कबीर एकेडमी केपी लेन कबीर बाग नियर मकलौडगंज गया जी, जीएल मेमोरियल एकेडमी उजियार बहेरा इमामगंज, जूनियर डीपीएस एपी कॉलोनी गया, मगध किड्स गैलेक्सी ब्रह्मा बिहार कॉलोनी खुजापी गया जी, अलाइंसमेंट जोन स्कूल बुलंद मैरिज हॉल के पीछे रोड नंबर 9 न्यू करीमगंज गया, फरीजा लेडीज सैलून गया क्लब के सामने व्हाइट हाउस गया, राधिका हॉलीडेज तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए संपर्क करें। जुआरियों के अड्डा पर छापा 21 बाइक जब्त, 3 पर प्राथमिकी दर्ज। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के 12 गंधार गांव स्थित न्यू बाईपास 4 लेन के पास एक वाटर पार्क भवन में चल रहे जुआरियों के अड्डे पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार की देर शाम करीब 8 बजे एसडीपीओ सुनील कुमार पांडे के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना प्रभारी और दल बल के साथ छापेमारी की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 21 बाइक जब्त की है। इसके साथ ही 6 शराब की बोतल, 3 बियर की खाली बोतल, ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 3 स्कैनर और सास के 8 गड्डी भी बरामद किए गए हैं। ये जानकारी गुरुवार को मुफस्सिल थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसडीपीओ सुनील कुमार पांडे ने साझा की है। एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा, 12 गंधार गांव में यहां लंबे समय से जुआ खेलने की गतिविधियां संचालित हो रही थी। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें अजय बेलदार, संतोष कुमार और रवि कुमार का नाम शामिल है। ये मामला मुफस्सिल थाने में कांड संख्या 144/2026 के तहत दर्ज किया गया है। और ये पुलिस अधीक्षक महोदय गया जी के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ असामाजिक तत्व बाराडी में गलत काम कर रहे हैं। इसके सत्यापन में एसएचओ मुफस्सिल और उनकी टीम गई वहाँ पे, तो वहाँ पाया गया कि कुछ लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और कई इलीगल कार्य वहाँ कर रहे हैं। इसमें टीम की थाने की पूरी टीम थी और इसमें रेड किया गया। रेड के दौरान शराब की बोतलें कुछ खाली, कुछ पैक और मिली, ताश की गड्डी मिली, 3 स्कैनर मिले वहाँ पे। और यहाँ पूछताछ की गई बाकी वहाँ के आसपास लगे लोगों से, तो बताया गया कि यहाँ पे जुआ का धंधा होता है। लोग आते हैं, स्कैनर पे अपना एंट्री कराते हैं और जुआ खेलते हैं। इसमें काफ़ी संख्या में लोग वहाँ उपस्थित थे। पुलिस की गाड़ी को देखते हुए लोग भागने लगे। भागने के क्रम में उनकी गाड़ी छूट गई, कुछ सामान छूट गए, शराब वहीं छूटा और ताश की गड्डी वहीं प्राप्त हुआ। इसके संबंध में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 144/26 दर्ज किया गया है और अनुसंधान के क्रम में आए सभी लोगों पे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और इसमें 21 बाइक भी बरामद किए गए। गुप्त खाने में छिपा कर लाई जा रही 1200 लीटर विदेशी शराब जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बहेरा थाना की पुलिस ने थाना गेट के सामने मुख्य मार्ग पर एक कंटेनर ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। वहीं पुलिस ने चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर लिया है। चालक की पहचान महकाल थाना क्षेत्र के बीजूपुर के रहने वाले 30 वर्षीय शत्रुघ्न मांझी और उपचालक की पहचान अतरी थाना क्षेत्र के कुलवहरा के रहने वाले 24 वर्षीय अजीत कुमार के रूप में हुई है। दोनों गया जिले के निवासी हैं। जब कंटेनर को खोला गया तो ड्राइवर सीट के ऊपर पीछे की तरफ बनाए गए गुप्त तहखाने में अलग अलग ब्रांडों की विदेशी शराब के कार्टून छिपा कर रखे मिले हैं। कुल मिलाकर 1200 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। थाना अध्यक्ष रवि रंजन कुमार ने बताया कि शराब की खेप को गुप्त तहखाना में बनाकर तस्करी के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने कार्रवाई की और धर दबोचा है।
12 फरवरी 2026 को जिला पदाधिकारी गया शशांक शुभांकर के द्वारा 10 दृष्टिहीन व्यक्तियों के बीच विजुअली इम्पेयर्ड किट का किया गया है वितरण। इस किट में स्मार्टफोन, हेडफोन एवं ब्लाइंड स्टिक प्रदान किए गए। लाभुकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संबल योजना के तहत बट रहे सहायक उपकरण एवं बैटरी चालित ट्राईसाइकिल के लिए धन्यवाद कहा। उपस्थित लाभुकों ने कहा ये किट उन्हें सक्षम बनाने में सहायता प्रदान करेगी और खुशी का इजहार किया है। सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांज्ञा अविनाश कुमार के द्वारा बताया गया कि पिछले 1 साल में सहायक उपकरण जैसे व्हील चेयर, सीपी व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, हियरिंग एड बैसाखी, डिजिटल ब्लाइंड स्टिक एवं अन्य उपकरणों से 772 दिव्यांगजनों को किया गया है लाभान्वित। जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको बिहार सरकार और एलिम्को के कोऑर्डिनेशन में विभिन्न तरह की मदद मुहैया कराई जाती है। तो आज हमारे 10 जो दृष्टिबाधित लोग थे जिनको दिखाई देने में परेशानी थी, उनको स्मार्ट टैबलेट और स्टिक और हेडफोन दिया गया है। इसके माध्यम से वो पढ़ाई और व्यापार में भी कुछ काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो स्टिक है उसके माध्यम से चलने में उनको आसानी होगी, और हेडफोन है, इससे इंटरैक्टिव वॉइस ओवर आवाज़ सुनने का काम, ये सब काम कर सकते हैं। तो बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है। जिले में पिछले 6 महीने में लगभग 400 ट्राईसाइकिल का भी वितरण किया गया है, और हम लोग लगातार प्रयासरत है कि जितने भी हमारे दिव्यांग लोग हैं उनको हर संभव मदद की जा सके। इमामगंज नगर पंचायत अंतर्गत इमामगंज और रानीगंज बाजार को जोड़ने वाली मोरहा नदी पर बने पुल की निचली सतह में कई स्थानों पर सरिया दिखाई देने से लोग चिंतित हैं। इस संबंध में भाजपा पश्चिमी मंडल अध्यक्ष समाज सेवी प्रेमचंद सिंह उर्फ निक्कू ने बताया कि पुल की निचली सतह में कई स्थानों पर सीमेंट उखड़कर सरिया दिखाई दे रही है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि पुल के दोनों ओर BSNL केबल डाले हुए हैं, जिसकी सुरक्षा के लिए कंक्रीट से जाम कर दिया गया है, जिससे वर्षा का पानी पुल से नहीं निकल पाता है, जिसके कारण पुल में सीलन से सरिया में जंग लग रहा है, जिससे ढलाई का हिस्सा गिर रहा। उन्होंने बताया कि पुल का निर्माण हुए लंबे समय हो गए हैं, लेकिन आज तक इसका मरम्मत का काम नहीं हुआ है। किया पुलिस की त्वरित कार्रवाई। सक्रिय पुलिसिंग के तहत विष्णुपद थाना के द्वारा 1 थर्नेट, 1 मोबाइल एवं 4 जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान जहानाबाद जिले के कड़ौना थाना क्षेत्र के दहाउड़ चक के रहने वाले आशीष कुमार के रूप में हुई है। आपको बता दें, लगातार गया पुलिस अवैध हथियार तस्करों के विरुद्ध धरपकड़ कर रही है। इसी क्रम में 10 फरवरी 2026 को सूचना मिली कि दंडी बाग रोड नंबर 14 में किराए के मकान में इनके पिताजी हथियार रखे हुए हैं और उस हथियार से उक्त लड़का और इनकी मां को मारने की धमकी देकर डराते हैं। इसी मामले पर जब दंडीबाग रोड नंबर 14 के पास पुलिस पहुंची तो व्यक्ति घर से निकलकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया, जिसकी पहचान जहानाबाद जिले के कड़ौना थाना क्षेत्र के दहाउड़ चक के रहने वाले आशीष कुमार के रूप में हुई है। जब उसके कमरे की तलाशी ली गई तो तलाशी के क्रम में लकड़ी के पेटी के अंदर एक बैग में रखे 1 थर्नेट और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। मुफस्सिल थाना अंतर्गत लड़की की सकुशल बरामदगी कर एक अपहरणकर्ता को किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पंचमावा के रहने वाले परदेसी मांझी के रूप में हुई है। किया पुलिस की कार्रवाई। हत्याकांड में संलिप्त एक अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान गया जिले के मेन थाना क्षेत्र के कोरियामा के रहने वाले नीतीश कुमार के रूप में हुई है। आर्म्स एक्ट के कांड में मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के विशुनगंज के रहने वाले धर्मेंद्र यादव को किया गया है गिरफ्तार। इमामगंज प्रखंड के सुदूरवर्ती नावाखाप गांव के रहने वाले अखिलेश भारती का शव बुधवार की देर रात घर पहुंचा। शव पहुंचने के बाद अखिलेश भारती के अंतिम दर्शन के लिए परिजन और ग्रामीणों की हुजूम उमड़ पड़े। इधर डेड बॉडी पहुंचने की सूचना पर सीओ सुकेश कुमार घटना स्थल पर पहुंचकर कागजी प्रक्रिया को पूरा किया और परिजनों को आश्वासन दिया है कि सरकार की तरफ से मिलने वाले मुआवजा दी जाएंगे। आपको बता दें, कर्नाटक के एक स्टील प्लांट में शुक्रवार को हुए विस्फोट में नावाखाप गांव के रहने वाले अखिलेश भारती गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इमामगंज बाजार के डुमरिया रोड स्थित यूनिक कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को गुरुवार को दी गई है विदाई। कोचिंग के शिक्षक बसंत कुमार ने पिछले 16 सालों से इमामगंज में शिक्षा का अलग जगह रहे। इस संबंध में शिक्षक बसंत कुमार ने बताया कि इमामगंज प्रखंड के विभिन्न गाँव से विद्यार्थी
6 से 10 किलोमीटर दूर से साइकिल के द्वारा यूनिक कोचिंग सेंटर में पढ़ने आते हैं। इस विदाई समारोह के दौरान बच्चों को कई टिप्स भी दिए गए हैं और भविष्य में बेहतर पढ़ाई करने का भी टिप्स दिया गया। मौके पर कोचिंग के सहयोगी शिक्षक राकेश कुमार, छात्र ऋषु कुमार, गौतम कुमार, चांदनी कुमारी, इच्छा कुमारी, ऋषभ कुमार सहित अन्य मौजूद थे। इमामगंज प्रखंड के मल्हारी पंचायत अंतर्गत नागेश्वर नाथ धाम कादिरगंज में महाशिवरात्रि के मौके पर भव्य 2 गोला कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस संबंध में महाशिवरात्रि पूजा समिति के कोषाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि अध्यक्ष कांग्रेस यादव एवं सचिव चंदन कुमार राय के मार्गदर्शन में और उनकी देखरेख में कादिरगंज गांव के समीप पहाड़ पर स्थित नागेश्वर नाथ धाम मंदिर के समीप महाशिवरात्रि के मौके पर 2 गोला आयोजन किया गया है, जिसमें 2 सुप्रसिद्ध कलाकार शिव शंकर यादव एवं देवलाल पंडित उर्फ लिट्टी चोखा के बीच महामुकाबला का आयोजन 15 फरवरी को सुबह 9 बजे दिन से शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे से मंदिर प्रांगण में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी एवं प्रसाद वितरण के साथ 2 बजे से भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है। GL मेमोरियल एकेडमी उजियार बहेरा इमामगंज, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, क्लास नर्सरी टू क्लास 10। GL मेमोरियल एकेडमी में डायरेक्टर अरविंद कुमार प्रभा के मार्गदर्शन में आपके बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। GL मेमोरियल स्कूल के एनुअल फंक्शन के दिन तक यानी कि 22 मार्च 2026 तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाएं। अगर आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो आज ही GL मेमोरियल एकेडमी में एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9973939276 पर संपर्क करें। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त आपके ननिहालों को बेहतर भविष्य के लिए इस स्कूल में स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट ग्राउंड, एक्टिविटी रूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब के साथ साथ अनुभवी शिक्षकों की टीम आपके बच्चों को शिक्षित कर रही है। दीनी इंटरनेशनल स्कूल में हॉस्टल की फैसिलिटी है। अगर आप भी अपने बच्चों को हॉस्टल में रखकर पढ़ाना चाहते हैं तो दीनी इंटरनेशनल स्कूल में संपर्क करें। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9430480745 एवं दूसरा नंबर 7739497313 पर संपर्क करें। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। हमारे यहाँ शुद्ध आटा के लिए संपर्क करें। गेहूं आटा, ज्वार आटा, जौ आटा, मकई आटा सहित कई प्रकार के आटे मौजूद हैं। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें।